नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आप पर, आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपकी सेवा में आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का मुद्दा है कि केतु ग्रह, इसका महा उपाय क्या है। देखिए, बहुत से विद्वानों ने बहुत से उपाय बताए हैं, लेकिन केतु जो है उसके पास इंट्यूशंस है, यानी सिक्स्थ सेंस है। होने वाली घटनाओं का अंदाजा उसे पहले ही लग जाता है। जिस भाव में केतु होता है, क्या होगा उस भाव से संबंधित, इसके संकेत जातक को पहले ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो केतु को हम ये कह सकते हैं कि जैसे जवान पर सरस्वती का वास हो गया हो। वो कहते हैं ना कि दिन में एक बार जवान पर सरस्वती का वास होता है। जो हम वाणी बोलते हैं वो सत्य होती है। ऐसे ही जिस भाव में केतु होता है, उस भाव से संबंधित हम जैसी वाणी बोलेंगे, वही रेडिएशंस, वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर हम पर वापस पड़ेगी। और भाई, जो हम कहेंगे, अगर पॉजिटिव कहेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी चलेगी, अगर नेगेटिव कहेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर हम जिस भाव में केतु हो, सभी के सामने रोना धोना शुरू कर दे कि जी मेरे पास इस चीज की कमी है, वो मुझे बहुत दुखी करता है, इस जीवन में क्या रखा है, जिंदगी से मेरा मन भर गया है, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट प्राप्त होगा केतु का। केतु का शुभ फल लेने के लिए हमको सिर्फ ये फॉर्मूला अपनाना है कि जिस भाव में केतु हो उसका दिखावा करना है। जितना दिखावा करेंगे, जितनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उतना अधिक हमको लाभ होगा। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। केतु लगन में हो, पहले भाव में विराजमान हो, तो जब केतु लगन में विराजमान होता है, जातक को किसी के भी सामने, चाहे उसके माता हो, पिता हो, भाई बहन, मित्र, ये बात नहीं कहनी चाहिए कि मेरे पास तो धन की कमी है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, इसलिए मेरी मदद करो। और बैंक में 10 लाख की, 20 लाख की एफडी होंगी, लेकिन जातक को आदत होगी कि मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। और जब किसी का परोपकार करना हो, कोई अच्छा काम करना हो, तो पहले तो उत्साह में आकर बोल देगा कि हाँ कर देंगे, लेकिन बाद में अपने साथियों को साथ में लेकर चलना पसंद करेगा कि पूरे पैसे मेरे ना खर्च हों, कि भाई हम ये अच्छा काम कर देते हैं, ये दान पुण्य का काम कर देते हैं, जहाँ पर कोई लंगर वगैरह लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और स्वास्थ्य के बारे में आपके बोले हुए जो वचन है, अगर पॉजिटिव बोलोगे, कितनी बड़ी बीमारी हो। एक रिसर्च मैं पढ़ रहा था कि जिनको कैंसर तक की भयानक बीमारी होती है, जब तक उनको मालूम नहीं होता, बीमारी डायग्नोज नहीं होती, तब तक उनकी जिंदगी सही चलती है। लेकिन एक बार बीमारी का पता चल जाए
फिर वो दिल छोड़ देते हैं और किसी काम के नहीं रहते। तो केतु लगन में हो, किसी के बहकावे में आकर अपनी संगति से नुकसान करवाएगा। जातक उनके सामने भी कहता रहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो कहेंगे जी हम आपकी सहायता करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जातक के साथ ठगी लगाएंगे। संगति का भी खास ख्याल रखना है अगर पहले भाव में केतु हो। दूसरे भाव ये भाव है भाई वाणी का, और ये भाव है संचित धन का, ये भाव है आपके कुटुंब खानदान के लोगों का। तो जो ये दूसरे भाव में केतु हो, सबसे पहले तो अपनी वाणी में शुक्राना रखिए कि ईश्वर आपने हमें बहुत कुछ दिया है और 2 वक्त की रोटी हम इज्जत से खा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतुष्ट रहें। कोई आपके घर आ जाए तो समर्था के अनुसार आदर सम्मान करें। ये नहीं कहना कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा वहाँ खर्च हो गया, मेरा हाथ तो तंग रहता है, क्या करें, बच्चों की फीस बहुत है। तो भाई अगर आपने ये बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सोना नहीं है, तो वो होगा, आपके पास पैसे की फिर कमी होगी, आपकी वाणी सच होगी। और अगर आपको आपके पड़ोसी अच्छे नहीं लगते तो आप दूसरे पड़ोसी से चुगली करते हो कि जी ये जो मेरे पड़ोसी हैं इनसे बुरा तो कोई हो नहीं सकता, मेरा बहुत नुकसान करते हैं। तो जो आपने गलत बातें भी बोली हैं वो भी पूरी होंगी। परिवार के लोग, खानदान के लोग, उनके साथ अच्छी वाणी का उपयोग कीजिए। संबंध चाहे कैसे भी हो, हमारी संस्कृति भी यही है कि बड़ों को आदर देना, छोटों से प्यार करना। तो खानदान के लोगों के साथ, कुटुंब के लोगों के साथ जो वाणी है बहुत अच्छी हो, और कितनी भी प्रॉब्लम में हो आप हर सवाल का जवाब देना है, मैं बहुत अच्छा हूं। जिंदगी कितनी भी मुसीबत में फंसा दे, कोई क्वेश्चन पुट करे तो जैसे क्लास में हाथ उठाकर जवाब देता था ना कोई बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसी तरह हाथ उठाकर कहना है कि आई एम वेरी हैप्पी, मुझे किसी चीज की, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। जो आपके अंडर काम करते हैं उनके सामने बिल्कुल रोना धोना नहीं है। या फैक्ट्री में वर्कर है, दुकान में नौकर है, घर में कोई नौकर चाकर है, समय पर उनको पैसे दीजिए ताकि वो उसका उपयोग कर सके। और ये रोना धोना कि भाई 2 महीने बाद ले लेना, 1 महीने बाद ले लेना, तो फिर यही स्थिति बनेगी कि सचमुच में आपके पास पैसे होंगे नहीं महीने बाद देने के लिए। तीसरे भाव में केतु हो तो जातक अपने भाइयों से, चाहे वो आपके रियल ब्रदर हैं या कजन है, चाचा के बेटा बेटी, ताए के बेटा बेटी, तो ये भाइयों को अधिक रिप्रेजेंट करता है। जो तीसरा भाव है, कहा तो ऐसा गया है कि ये छोटे भाई और छोटी बहनों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक्सपीरियंस में ऐसा आया है कि भाइयों पर अधिक इफेक्ट डालता है।
आपके भाइयों के संबंध आपके साथ कैसे भी हो, आपको कितना भी धोखा दिया हो, लेकिन कोशिश यही करनी है कि जी मेरे भाई तो अच्छे हैं। अगर अच्छा नहीं बोल सकते, कई बार ऐसा होता है कि आम देखने में आया है कि जातक का सबसे अच्छा दोस्त उसका भाई होता है और सबसे बुरा दुश्मन भी उसका भाई होता है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जो आज का समय चल रहा है कि प्रॉपर्टी के पीछे भाई भाई से लड़ रहा है। कल का पता नहीं कि कल क्या होगा, लेकिन लालच है मन में। एक बात सोचकर देखना कि थोड़ी सी आपको चोट लग जाए और शरीर के किसी अंग में दर्द हो रहा हो तो अरबों की जमीन जायदाद आप भूल जाओगे, अपना बैंक बैलेंस आप भूल जाओगे। डॉक्टर ने फोन पर खबर दी कि हार्ट आपका कमजोर हो गया है, तो आप सब कुछ भूल जाओगे। तो भाई ये क्यों भूल रहे हो कि एक दिन इस मृत्यु लोक को अलविदा कहना है। जो जमीन है, जायदाद है, उसको ईगो बना लेते हैं कि जैसे साथ लेकर जाएंगे, और इतनी कई बार तो बेईमानी देखी है कि सब कुछ होते हुए भी बड़े भाई छोटे भाई को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने किसी भी भाई की बुराई नहीं करनी। आपने अगर अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई भी बिल्कुल नहीं करनी। जो आपकी जिम्मेदारी है उसे खुशी से निभाए। ये नहीं कि मेरी सीट ऐसी है, मेरा काम ऐसा है जी, दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं, और दूसरों की सहायता की उसे गुप्त रखे। अगर सबको ढोल पीटोगे तो नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करेगी आप पर। गुप्त शत्रु जो होंगे वो गुप्त नहीं रहेंगे। तीसरे भाव में केतु होगा, गुप्त शत्रु गुप्त नहीं रहेंगे, फिर भी आपका नुकसान करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा। और उनके बारे में भी कोई गलत लैंग्वेज का उपयोग ना करें कि इसने मेरा ये बिगाड़ा, कल को ये कर दिया तो करेगा वो। अगर ये बात आपने बोल दी कि कल को ये कर दिया, मुझे इस बात की अप्रीहेंशन है, चिंता है, तो वो बात होगी आपके साथ। तो बिल्कुल अपना फर्ज निभाएं, मेहनत करें, बी पॉजिटिव, और लोगों के सामने बिल्कुल पॉजिटिव वे में रहना है, खुश रहना है। चाहे कितने भी दुख हो जीवन में, भाइयों ने कितना भी दुखी किया हो, लेकिन यही कहना है कि इस जीवन ने बहुत कुछ दिया है और हर मुसीबत का मुकाबला पूरे साहस के साथ करना है। केतु चौथे भाव में, चौथे भाव में केतु ये जातक को ऐसा कहते सुने गए हैं कि जी मैं अपनी माता का बहुत करता हूँ, लेकिन मेरी माता दूसरों का अधिक करती है। या कई बार ऐसा होता है कि जातक की बहन अधिक लाभ ले लेती है, जातक को कम लाभ होता है। ठगी से कह लीजिए, बेईमानी से कह लीजिए, और किसी से ये नहीं बोलना कि मेरा जीवन आरामदायक नहीं है, मुझे नींद नहीं आती रात को, पता नहीं मेरा क्या होगा। अगर ये बोल दिया पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी मन की शांति नहीं है, मेरी
ये इच्छा है मेरी, मान लीजिए गाड़ी खरीदने की इच्छा है, वो पूरी नहीं होती, पैसे ही नहीं है जी, क्या करें। मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, पैसे ही नहीं है, क्या करें। मैंने नया मकान बनाना है, क्या करें। और छल कपट करने के बाद फिर बताते हो देखो मैंने उसके साथ इतनी ठगी लगा ली, अब देखते हैं वो मेरा क्या करता है। तो भाई दुगनी ठगी लगाएगा आपसे वो, अगर इस तरह के छल कपट कर कर ढोल पीटोगे इन बातों का। और चौथे भाव में केतु हो तो जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनके बारे में कितने भी बुरे हों, बुरी बातें नहीं कहनी कि जी मैं तो इनसे बहुत दुखी हूं, ये जो मैंने इतना किया अपने भतीजे के लिए उसके लिए, लेकिन इन्होंने मुझे ये ही नाम दिया। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी। और जिसके कारण आपको सफलता मिली है जीवन में, आपने बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं, उसके बारे में कोई गलत शब्दावली का उपयोग नहीं करना, नहीं तो सेल्फिश इश्यू बनाने के लिए जातक उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है और वो वास्तव में बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं जातक के प्रोफेशन के ऊपर, कामकाज के ऊपर, उसके सुख के ऊपर। ऐसे ही केतु पंचम भाव में विराजमान हो जाए, जब केतु आपका पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो मैं संतान से बहुत दुखी हूं, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, बेटा पैसे बर्बाद कर रहा है, उसको फैक्ट्री लगा कर दी, 25 लाख का नुकसान हुआ होगा तो 2 करोड़ का बता देंगे, इतना नुकसान कर दिया तो होगा आपका। और प्रेम संबंध के जो मामले हैं उसमें अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को उनके सामने रोकर उनको जूझ करने की कोशिश करेंगे तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। जो नेगेटिव वाणी का आपने उपयोग किया उसका नेगेटिव असर आप पर होगा और 18 महीने के बीच होगा। बेईमानी कर कर सभी से ढोल पीटना कि देखो मेरी बुद्धि कितनी है, मैंने उसके साथ ऐसे बेईमानी की और वो मेरा कुछ नहीं कर पाया, तो भाई दुगनी बेईमानी आपसे हो जाएगी। या क्या करें, मेरे आसपास के लोग बहुत बेईमान हैं, जिनके साथ मेरे संबंध है वो बहुत बेईमान है, उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। तो वास्तव में ये घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। बी पॉजिटिव, सीक्रेट नहीं बताना, कमियां नहीं बतानी। छठा भाव, छठे भाव में जब केतु आपका विराजमान हो तो कोई भी शत्रु हो आपका, उसने कितना ही नुकसान किया हो, कितने ही दुखी हो आप, जो भी मिले उसके सामने रोने लग जाते हो कि जी वो बंदा तो बहुत गंदा बंदा है, बहुत गलत बंदा है, मेरी सभी खुशियां बर्बाद कर कर रखी हैं और मेरा इतना नुकसान कर दिया, जितना किया उससे 3 गुना अधिक बता दिया। तो भाई होगा आपका उतना नुकसान। और छोटी सी बीमारी को लोगों की संवेदना प्राप्त करने के लिए बड़ी बना दी कि मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द रहता है जी, मेरा तो शरीर दर्द करता रहता है, मेरा तो सिर दर्द करता रहता है, मुझसे कोई काम ही नहीं होता। कई मेरी बहनों को आदत होती है कि
अपने पति के सामने या अपनी सास के सामने वो जो दुपट्टा होता है वो सिर पर बांध लेती हैं कि मेरा तो सिर बहुत दर्द कर रहा है, तब भी मैं काम कर रही हूँ। तो भाई अगर इस तरह के ड्रामेबाजी करोगे तो ये ड्रामेबाजी रियलिस्टिक हो जाएगी और सही में आपका सिर दर्द करने लगेगा। कोई ना कोई इस तरह की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी या दूसरी बीमारी आपको लग जाएगी। और आपके पास बहुत पैसे हैं, आपने कोई अच्छी वस्तु खरीदी और ये बात बना रहे हो कि जी मैंने तो 10 लाख का लोन लिया है, मैंने 20 लाख का लोन लिया है, मैंने 30 लाख का लोन लिया है, तब कहीं जाकर ये वस्तु खरीदी। अब किस्तें उतारनी पड़ती हैं, हाथ बहुत तंग हो गया। तो भाई फिर हाथ आपका तंग ही रहेगा। ननिहाल पक्ष है जो आपका, उनके बारे में कि जी लोगों के जो ननिहाल वाले होते हैं, मामा होते हैं, नाना होते हैं, इतना करते हैं, मेरे लिए तो कुछ नहीं करते। कभी एक फूटी कौड़ी नहीं दी उन्होंने, चाहे कितना ही किया हो। अगर ये आदत है आपको तो ननिहाल पक्ष पर कांटा मार दीजिए, वहां से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। सप्तम भाव में केतु हो, सप्तम भाव में केतु, सबसे पहले तो ये भाव है आपके लीगल मैटर्स का, कि जिसको कानून ने मान्यता दी है उसका भाव है, जिसमें सरकार इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे आपकी स्पाउस हो गई, जीवन साथी, शादी के बाद, और पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हो गया, और आपका पुलिस केस हो गया, और कोर्ट केस हो गया। ये 7वें भाव से देखे जाते हैं। तो जीवन साथी कर रहा है आपका, दिल से कर रहा है, फिर भी रिश्तेदारी में उसकी आलोचना ही करनी है कि कोई घर आ जाए, ये तो किसी को चाय नहीं पूछती, मुझे कहना पड़ता है कि भाई चाय बना दो। या पत्नी हो, उसका पति तो इतना घुमाता है, मेरा पति तो कुछ नहीं करता, निकम्मा है, कहीं नहीं लेकर जाता। तो फिर जो सुख मिल रहा है वो भूल जाइए कि आपको आगे मिलेगा। आगे जो होता है साझेदारी का मामला, साझेदारी में कोई काम हो, कोई पूछ ले कि भाई क्या चल रहा है आपका काम, तो कहेंगे कि जी मेरा तो जो पार्टनर है, जिसके साथ साझेदारी में काम है, बहुत शातिर दिमाग है जी, वो तो बहुत हमें नुकसान पहुंचा रहा है, मैं तो अपनी पार्टनरशिप उससे खत्म करूंगा। तो क्या होगा, बहुत जल्दी झगड़ा होगा और आपकी जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी। अगर कोर्ट का कोई मामला हो तो वैसे ही किसी को कह दिया कि मैंने तेरे ऊपर कोर्ट केस कर दिया, या अफवाह फैला दी कि मैं इस पर कोर्ट केस करूंगा, कि ये डर जाए, तो भाई डरेगा नहीं वो, आपको एक्चुअल में कोर्ट केस करना पड़ेगा और 50, 60, 70, 80 हजार जितने पैसे लगे वो लगाने पड़ेंगे। ये बात आप याद रखना मेरी। या किसी को दिखावा कर दिया कि एसएसपी मेरा दोस्त है, मैं तुझे बताऊंगा, तो आप क्या बताओगे वही पहले बता देगा। तो ऐसी बातों से हमने, दिखावे से थोड़ा परहेज रखना है और दिखावा पॉजिटिव करना है, नेगेटिव दिखावा नहीं करना।
काम आपका अगर पार्टनर के साथ अच्छा नहीं भी चल रहा, तब भी कहना कि भाई ठीक है, बंदा भी ठीक है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। अगर भाई आपके अष्टम भाव में केतु विराजमान हो, तो ये जो अष्टम भाव है गुप्त भाव है, गुप्त संबंधों का भाव। अगर आप अपनी बातें, जैसे कि कहीं से आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई और आपको अच्छी मात्रा में हो गई, दूसरे से अच्छा, दूसरे भाई से अच्छा हिस्सा आपको मिल गया, फिर भी आप बोल रहे हो कि जी भाइयों ने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, उनके जैसा बंदा ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करता, तो एक्चुअल में उस जायदाद की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। अचानक धन प्राप्त हो गया कोई आपको, तो आपने बात बना दी कि जी वो तो मैंने शेयर मार्केट में लगाया था, वो तो पूरे का पूरा ही खत्म हो गया, शेयर डाउन हो गए, तो वो धन पूरे का पूरा खत्म होगा। जानिए, जितना रोना धोना लोगों के सामने करोगे, उतना ही आप दुखी होंगे। अष्टम भाव है आपके ससुराल के रिश्तेदारी, ससुराल के धन का। ससुराल वाले आपकी मदद कर रहे हो, फिर भी आप कहे कि जी कहाँ फंसा दिया, पूछा ही नहीं कभी, एक फूटी कोड ही नहीं देते, इतनी मदद की उन्होंने, लेकिन आप ये बातें कर रहे हो दूसरों के साथ, ये रोना रो रहे हो कि जी बंदी ठीक नहीं है, तो फिर भाई आपको ये नेगेटिव एनर्जी का जो रिएक्शन है वो भुगतना पड़ेगा, ये तय। अगर नवम भाव में केतु हो, भाग्य भाव में केतु हो, तो भाग्य आपका कितना भी साथ दे रहा हो, जन्मभूमि से दूर हो, फॉरेन कंट्री में हो, वहां बहुत पैसे कमा रहे हो, लेकिन लोगों को बोलना कि जी मेरा तो भाग्य ही आता है, साथ ही नहीं देता, क्या करूं, बाहर भी चला गया तब भी इतनी कमाई नहीं कर पाता, और अब वापस नहीं आ सकता कि लोग क्या कहेंगे, तो भाई वापिस आना पड़ेगा। ऐसे हालात बनेंगे अगर आप अपनी वाणी नेगेटिव रखोगे। हमेशा यही कहना है कि ईश्वर की कृपा से जितनी मुझे आवश्यकता है, मेरा भाग्य मेरी उतनी सहायता कर रहा है। धार्मिक होने का दिखावा कि मैंने वहां पर मंदिर बन रहा था, 1 लाख रुपए दान कर दिए, तो नहीं किए हैं आपने, आपको करने पड़ेंगे। कोई ना कोई प्रेशर ऐसा आ जाएगा कि आपको दान करना पड़ेगा। तो जो आपकी वाणी है उस पर सरस्वती बैठी हुई है, जिस भाव में केतु होता है। और अगर बिना किसी ने आपकी कोई बदनामी ना की हो, उस पर झूठा आरोप कि इसने मेरी उससे बदनामी की, मेरी आलोचना की, मुझे गाली निकाली, तो वो बातें फिर सत्य होंगी आपके साथ। अगर वो बंदा कमजोर है, वो बंदा शरीफ है, तो कोई दूसरा बंदा आकर आपसे भाई पंगा लेगा। इस बात का ख्याल रखना। जो राजनीति में है वो कभी भी नेगेटिव झूठ ना बोले, हमेशा पॉजिटिव झूठ बोले कि हमारी तो बल्ले बल्ले है भाई, हमारा तो भाग्य बहुत अच्छा है, ईश्वर की बहुत कृपा है, सब कुछ है हमारे पास, तो बहुत लोग हैं हमारे पीछे। तो राजनीति में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। अगर आप ऐसे ही रोते रहे, अपने जो अथॉरिटी है, पार्टी का लीडर है, कि उसकी वजह से मुझे ये नुकसान हो गया, तो भाई सही में नुकसान होगा।
बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बात हमने करनी है। जिस भाव में केतु हो, 10वें भाव में केतु विराजमान हो, तो जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर खुशी खुशी जाना है और खुशी खुशी आना है। चाहे कितना भी प्रेशर हो आपके ऊपर, चाहे वहां कितनी भी लेग पुलिंग हो, लेकिन कंप्लेंट नहीं करनी, गलत वाणी का उपयोग नहीं करना कि जी मैं तो गलत नौकरी में फंस गया, मैं तो ये नौकरी छोड़ दूंगा, मैं तो कोई बिजनेस करूंगा। तो वास्तव में आपको वो प्रोफेशन, वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और बहुत शक्तियां आपके पास, नाम चलता है, लेकिन बातें इस तरह की करते हो कि मुझे तो भाई कोई नहीं पूछता, मैं तो ये आपका काम करवा नहीं सकता। अगर करवा सकते हैं तो करवाइए। दूसरा, आपका एहसान ना माने तो ये भी बहुत पॉजिटिव है। आपके अगले जन्म के जो कर्म है वो भाई अच्छे हो रहे हैं। जितनी आप में हैसियत है, जितनी पावर है, उतना लोगों का काम करवाइए आप। और किसी ने आपका अच्छा किया, जब आपकी बारी आई तो आपने ये अफवाह फैला दी कि उसने तो मुझे धोखा दिया है, धोखे से मेरा इतना नुकसान हो गया, ये तो बंदा ही बहुत गलत है। तो आपको धोखे मिलेंगे और उतना ही आपका नुकसान होगा। आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत चालाक हूँ, होशियार हूँ, छल कपट करना मुझे अच्छी तरह से आता है, लेकिन भाई ये सब नेगेटिव होगा, नेगेटिव प्रभाव। अगर 11वें भाव में केतु विराजमान हो जाए तो आमतौर पर किसी दुकानदार को पूछ लो कि भाई कामकाज कैसा चल रहा है, बोलेगा जी बहुत मंदा है, रोटी खानी मुश्किल हुई पड़ी है, बच्चे कैसे पाले, बच्चों के खर्ची बहुत है जी, ग्राहक कोई है नहीं, कंपटीशन ही इतना हो गया। तो जिसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है वो ऐसी बातें कर रहा है, तो फिर भाई ये आपको जो एनर्जी है बैक रिवर्स एक्शन करेगी और यही स्थितियां पैदा होंगी। इसी तरह जो आपके मित्र हैं अच्छा करेंगे आपका, दुख के समय कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। और केतु शुभ हो तो मित्र आपके लिए मरने मारने तक के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी आपको। वैसे 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो, जातक को संतुष्टि नहीं होती। और एक जनरल नियम मैं आपको बता रहा हूं कि कुंडली का 7वां और 11वां भाव ये दोनों खाली हो तो जातक भाग्यवान होता है। अगर इनमें कोई ना कोई प्लेनेट हो तो समझ लीजिए जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई समस्या आती रहेगी, एक जाएगी दूसरी आएगी। तो 11वें भाव में केतु, सोशल सर्कल बहुत आपका। किसी गरीब ने कोई काम कह दिया कि जी मेरे बेटे को उस दुकान पर नौकर रखवा दीजिए, उसका मालिक आपका अच्छा दोस्त है, आप कहेंगे कि भाई वो तो मेरी मानता नहीं, पहले अच्छे संबंध थे अब तो संबंध बिगड़ गए हैं। तो ये आपकी वाणी पत्थर पर लकीर होगी। अगर आप गरीबों का काम करवा देते हो, जो आपका सोशल सर्कल है उसको यूज कर कर, तो भाई आगे भी आपका सोशल सर्कल बढ़ता रहेगा। और सबसे बड़ी विडंबना केतु की,
जिसके साथ प्रेम बहुत अधिक होता है, जहाँ तक उसी को धोखा देता है, उसी को इमोशनल करके उसका यूज करता है, पैसे से करे कैसे भी करे। लेकिन जो झूठ आपने बोल दिया, झूठ बोलकर जो यूज कर लिया, उस झूठ का जो रिएक्शन होगा वो केतु के कारण 11वें भाव में, क्योंकि शनि का भाव है, शनि की प्रिय राशि है कुंभ राशि, कई गुना अधिक होगा। आप सोच नहीं पाएंगे कि इतना बड़ा नुकसान मुझे हो सकता था, लेकिन आप अपनी हरकतों के कारण, अपने वाणी के कारण, रोने धोने की आदत के कारण आपका नुकसान होगा। इसी तरह केतु अगर आपका 12वें भाव में विराजमान हो जाए, तो जब 12वें भाव में केतु विराजमान हो जाए, पैसे की कितनी भी तंगी हो, कितना अधिक खर्च हो रहा हो, कभी ये नहीं कहना अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को कि जी मेरे पास तो पैसे बिल्कुल ही नहीं है जी, मैं अब क्या करूं, बच्चों की फीस कहां से दूं। अगर वास्तव में नहीं है तो आप बोल सकते हैं, मदद ले सकते हैं, लेकिन बिना मतलब के लालचवश झूठ बोल रहे हो कि जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, खर्च ही बहुत हो रहा है, तो भाई उतना खर्च आपका होगा। बीमारी पर हो, इधर उधर फिजूल खर्च हो, लेकिन खर्च आपका होगा। और अगर आप कहें कि जी मेरे तो भाग्य ही अच्छा नहीं, कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है, बताए कहाँ जाए, लोग बहुत दुखी कर रहे हैं, तो जो सुपर पावर आपकी सहायता कर रही हैं वो सहायता नहीं करेंगी। अगर आप जन्मभूमि से दूर कोई काम कर रहे हो या विदेश में कोई काम कर रहे हो, तो भाई वहां आपको अच्छी आमदनी है, अच्छी कमाई कर रहे हो, अच्छे पैसे भेज रहे हो अपने जो रिश्तेदार हैं उनको, और किसी से बात हो तो कहते हैं कि जी कुछ नहीं है, जान तो बहुत मंदी है, बस एक दंड टपा रहे हैं कि वापिस नहीं आ सकते। तो भाई ये जो आपकी वाणी है बिल्कुल वैसा ही घटित होगा जैसे आपने बोला है, और वापिस आने तक की नौबत आपको पड़ सकती है। ईश्वर की साधना कर रहे हो और झूठ पर झूठ बोल रहे हो, तो मोक्ष प्राप्ति के रास्ते में आपकी गति अच्छी हो, इस रास्ते में ये रुकावट का काम करेंगे। घर में कोई गरीब आ जाए तो उसको पानी तक नहीं पूछना कि घर में कोई है नहीं, भाई घर में कोई है नहीं, आपके 2 हाथ तो हैं, उसको पानी तो पिलाएं। उसकी बददुआएं बहुत लगेंगी आपको जब केतु 12वें भाव में होगा। केतु 12वें भाव में दुआएं, बददुआएं, जिसके बारे में झूठ बोलोगे उसकी बददुआएं ये आप पर नेगेटिव इफेक्ट डालेंगी। और गहराई बंदे की, अगर खास तौर पर गरीब की, जरूरतमंद की, जो मेहनत मजदूरी करता है, या घर आपके कुत्ते आ रहे हैं गली के, उनको आप भगा रहे हो, तो नेगेटिव साइंस है। घर आए मेहमान की सेवा कीजिए और पूछे कि क्या हाल चाल है, कि बहुत अच्छा है हाल चाल। कोई आपसे उधार मांगे और आपको मालूम हो कि गरीब बंदा है, अगर अमीर को दोगे तो पैसे फंसेंगे, अगर गरीब को दोगे तो अगर पैसे वापिस ना भी आए तो उसकी दुआएं बहुत वापिस आएंगी।
जो अगले जन्म के लिए भी और इस जन्म के जो बुरे कर्म है उनको काटने के लिए भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। तो 12वें भाव का केतु हमेशा यही कहना है, मैं स्वस्थ हूँ, दवाइयों पर कम खर्च होता है, बाहर फॉरेन में है, मैं अच्छी आमदनी कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, और सभी सुपर पावर्स मेरे साथ हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु और लोगों के सामने अपने विचार कैसे प्रकट करने हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स अ लॉट।